स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको अहमदाबाद और वडोदरा से लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। और अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल है तो आप डायरेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग स्पॉट पे पार्क कर सकते हैं। अभी हम गोरा विलेज के पार्किंग स्पॉट पे है। यहाँ पे 50 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस है। अभी यहाँ से हमें यूनिटी का बस मिलेगा जो 5 किलोमीटर का ट्रैवल करके हमें यूनिटी के पार्किंग स्पॉट पे पहुँचाएगा। दूसरा पार्किंग स्पॉट श्रेष्ठ भारत भवन में है जो केवड़िया स्टेशन के सामने है, उसका भी 50 रुपीज़ चार्ज है पार्किंग। और तीसरा जो पार्किंग स्पॉट है जो यूडीटी के और डैम के सेंटर में आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स के वहाँ पे 150 रुपीज़ चार्जेस है पार्किंग के। वी आर तू है कहाँ? वी आर हियर फाइनली। अभी घूम 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 प्यू ओए। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी का मेन पार्किंग स्पॉट जहाँ से आपको बस सर्विस मिलता है। आप वैली ऑफ फ्लावर्स में जाने के लिए, डैम में जाने के लिए, फिर रिटर्न आपका जहाँ पे कार पार्किंग का स्पॉट है वहाँ पे जाने के लिए। अभी दूसरा चीज़ यहाँ पे वॉशरूम है। वॉशरूम के बाजू में लॉकर रूम है जहाँ पे अगर आपने कोई बैग्स कैरी करके लाया है तो वो वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप मनी बैग और अगर कोई छोटे बच्चे का खाने का सामान और कपड़ा हो वही कैरी कर सकते हैं यूनिटी के अंदर, और कुछ अलाउ नहीं कर सकते। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो पार्किंग स्पॉट में ये रहा वो लॉकर रूम। गेट के सामने ही आपको अपना लगेज यहाँ पे रखना, अगर आपने कोई कैरी करके लाया हो। आपको सिर्फ मनी बैग और अगर आपके कोई छोटे बच्चे हैं तो उनका खाने का और कपड़ा वो आप कैरी कर सकते हैं। खुद का खाने का सामान नहीं कैरी कर सकते, वो आपको अंदर ही ख़रीदना है। और अगर आप अंदर नहीं ख़रीदना चाहते तो बाहर आके आपको ये जो एक छोटा आउटलेट यहाँ पर है, और ऑपोजिट में बहुत सारे लोकल गाँव वाले लोग का आउटलेट है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस है। आपको अगर थोड़ा बजट आपका ज़्यादा है तो अंदर आप प्रेफर कर सकते हैं, अगर आपका बजट कम है तो आप बाहर आके खा सकते हैं। ओके, सो ये अभी हम लोग चेकिंग पॉइंट में पहुंच रहे हैं, जो जहाँ पे मेन आपका टिकट चेक किया जाता है पर पर्सन के, देख के कि काउंट प्रॉपर है कि नहीं टिकट में, और उतनी पर्सन एंट्री करते हैं। फिर उसके बाद आपका लगेज चेक किया जाता है कि आप कोई जैसे खाने का सामान कैरी नहीं कर रहे। फिर आप एंटर करते हो, ये वॉक में आते हो आप। यहाँ पे आजू बाजू में अच्छा खासा गार्डन दिया गया है, आप थोड़ा आराम कर सकते हो, बैठ सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो। फिर आगे बढ़ना है आपको सेकंड चेकिंग पॉइंट में। आयुष पीयू तो जैसे आप स्ट्रेट आगे आते हो तो आपको ये फाउंटेन दिखेगा। उसके सामने सेकंड चेकिंग पॉइंट है जहाँ पे आपका जो टिकट का बारकोड रहता है वो स्कैन करके आपको आगे जाने दिया जाता है। बारकोड का स्कैन होने के बाद आपका फिजिकल चेक होता है, मतलब आपने अंदर कुछ रखा है क्या नहीं, वो मतलब आपको चेक करके फिर आगे जाने देते हैं। और फिर आपके सामने एक ये व्यू मिलता है, ग्रैंड व्यू। ये
स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट्स अभी ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे उसका चार्जेस एंट्री टिकट 150 है और एंट्री प्लस व्यूइंग गैलरी 380 है। यूनिटी के व्यूइंग गैलरी में आपका स्वागत है। अभी हम मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं। आप नीचे म्यूजियम से आए, स्टैचू की हाइट वहीं से गिनने में आई है जो है 182 मीटर। जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं सातपुरा पर्वतमाला है, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल पर्वतमाला। दोनों पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम जिसमें बहती है नर्मदा नदी। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का उपयोग किया है। स्टैचू के आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वी सुतार जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के गोंदूर गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 महीने, 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। अब आज जो स्टील स्ट्रक्चर है, ग्लास से आपको वो देखना है, पीछे का बैक भी देखना है। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं।
अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में और फिर उनके पैरों पे जाना है। आपकी टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, सामने बस पार्किंग है, वहां से बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। स्ट्रक्चर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी एक्सप्लोर करने के बाद आप वैली ऑफ फ्लावर्स, डैम और अदर अट्रैक्शन एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। बट अगर आपको लेज़र शो देखना है तो 6 बजे के पहले ही अंदर आ जाइए, बिकॉज 600 लोगों का ही कैपेसिटी यहाँ पे, बाकी लोगों को हेलीपैड से देखना पड़ता है। ओके, ये यहाँ का फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाएगा। टेस्ट इज़ गुड बट थोड़ा कॉस्टली है। अगर आपका बजट कम है तो आप बाहर जो आउटलेट है फूड, वहाँ पे खाना खा सकते हैं। और जो अदर अट्रैक्शन है क्लोज और दूर और रहने का, स्टे का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिए।